के विश्वास को चांद पे लेके जाएंगे। और एक छोटा सा एक भजन परमात्मा ने जो बनवाया, वैसे तो 6 भजन बनवाए हैं, परमेश्वर ने बहुत बड़ी मेहर की। एक भजन परमात्मा ने बनवाया है इसी कागज की फोटो के ऊपर, और पूज्य गुरुदेव जी को भोग लगाने के ऊपर। तो दास सतगुरु रामपाल जी भगवान के आशीर्वाद से आप सभी भाई बहनों को एक ये भजन है, परमात्मा का शब्द है। आने वाले शब्दों में तो पुण्यात्माओं इन शब्दों को दुनिया गाएगी, दुनिया। और ये तो मेहर हो रही है कि परमात्मा इन शब्दों को बनाने के लिए हम सत्संग भाई बहनों को निमित्त बना रहे हैं। क्योंकि परमेश्वर की वाणी है कि मालिक की वाणी है, जो हम असुर निकंदर रवैणी में पढ़ते हैं कि काग भूषण छत्तर के आगे और गंधर्व करत चलत हैं रागे। कि वो जो काग भूषण की आत्मा होगी वो परमात्मा की महिमा गाया करेगी, वो शब्द गाया करेगी, वो भजन गाया करेंगे, और अन्य भाई बहन जयकारे लगाते हुए जो है उस परमेश्वर के पीछे रहा करेंगे। तो समझने वाले भाई बहन समझते हैं इन बातों को। बाकी एक जो शब्द परमात्मा ने बनवाया है अपने दास को निमित्त बना के, आप सभी भाई बहनों को दास ये शब्द सुनाएगा। और ऐसे शब्द बनवाया परमात्मा ने, आत्मा हमारी जो है वो गदगद हो जाएगी। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। भोग गुरु को लगा न सको तो मना किसी को मत करना। क्योंकि दास को परमात्मा ने जेल में फिर ये प्रेरणा की कि भाई बाहर भाई बहनों को भोग लगाने से दूर किया जा रहा है। तो परमात्मा ने शब्द भी ऐसा बनवाया है जो ना समझ भाई बहन है उनके लिए, कि भाई अगर तुम भोग नहीं लगा सकते हो तो दूसरों को भी मना मत करो। और जो कागज की जो फोटो है दाढ़ी मूछ वाली, इसको दंडवत नहीं करना। पुण्यात्माओं, ज्ञान गंगा पुस्तक में लिखा हुआ है, हमारी बुद्धि पे पत्थर पड़े थे, समझ में नहीं आ रहे थे, स्पष्ट मना किया गुरु जी ने, इन फोटोओं को दंडवत नहीं करना, केवल अपने गुरु जी को करना है। उसी पे परमात्मा ने यह शब्द बनवाया। भोग गुरु को लगा न सको तो मना किसी को मत करना। इस कागज की फोटो के आगे भूल के दंडवत ना करना। भोग गुरु को लगा न सको तो मना किसी को मत करना। इस कागज की फोटो के आगे भूल के दंडवत ना करना। गुरु से बढ़कर और जगत में कोई न दाता होता है। भवसागर से पार करन को खुद ही प्रकट होता है। गुरु से बढ़कर और जगत में कोई न दाता होता है। भवसागर से पार करन को खुद ही प्रकट होता है। इनकी महिमा जग से न्यारी शरण इन्हीं की है रहना। इस कागज की फोटो के आगे भूल के दंडवत ना करना। भोग गुरु को लगा न सको तो मना किसी को मत करना। इस कागज की फोटो के आगे भूल के दंडवत ना करना। फिर क्या लिखा है परमात्मा ने? जोग जीत कारू ये दूसरी कली है। जोग जीत का रूप बनाया जब तपत शिला पर आए थे। रूप काल को सौंप दिया था जब उसने वचन भराए थे। जोग जीत का रूप बनाया जब तपत शिला पर आए थे। रूप काल को सौंप दिया था जब उसने वचन भराए थे। इसी रूप में ठगी करेगा तुम पूजा इसकी मत करना। इस कागज की फोटो के आगे भूल के दंडवत ना करना। भोग गुरु को लगा न सको तो मना किसी को मत करना। इस कागज की फोटो के आगे भूल के दंडवत ना करना। आगे लिखाया है परमात्मा ने, मात पिता करते जिन दंडवत वो आम पुरुष नहीं होता है। क्योंकि पुण्यात्माओं, पूरी सृष्टि में केवल संत रामपाल जी भगवान ही एक ऐसे महापुरुष हैं जिनके माता पिता उनको दंडवत प्रणाम करते हैं।
तो ये परमेश्वर ही ये काम अपने माता पिता से करवा सकता खुद, किसी और की औकात नहीं है। तो कहते हैं मात पिता करते जिन्हें दंडवत, वो आम पुरुष नहीं होता है। सतगुरु खुद जननी है जगत की, उनका जन्म नहीं होता है। मात पिता करते जिन्हें दंडवत, वो आम पुरुष नहीं होता है। सतगुरु खुद जननी है जगत की, उनका जन्म नहीं होता है। इनको ना पहचान के प्राणी, चारों खानी है सड़ता। इस कागज की फोटो के आगे भूल के दंडवत ना करना। भोग गुरु को लगा न सको तो मना किसी को मत करना। इस कागज की फोटो के आगे भूल के दंडवत ना करना। आगे क्या लिखवाया परमात्मा ने? जगत पिता तुम जगत गुरु, तुम ही आदि तुम ही अंत। कोई तुम्हारा गुरु नहीं है, तुम ही सब संतन के संत। अभी 17 फरवरी को जो बौद्ध दिवस मनाया जा रहा है हमारे कुछ नादान भगत भाई बहनों के द्वारा, तो उसके विषय में परमात्मा ने लिखवाया कि भाई ये तो जगत गुरु है, उनका कोई गुरु नहीं होता है जगत गुरु का, ये तो लीला करते हैं परमात्मा, और हमारे ये ज्ञान की एक परीक्षा है। जगत पिता तुम जगत गुरु, तुम ही आदि तुम ही अंत। कोई तुम्हारा गुरु नहीं है, तुम ही सब संतन के संत। गुरु राम पाल के सिवा जगत में, उम्मीद किसी से मत रखना। इस कागज की फोटो के आगे भूल के दंडवत ना करना। भोग गुरु को लगा न सको तो मना किसी को मत करना। इस कागज की फोटो के आगे भूल के दंडवत ना करना। फिर क्या लिखवाया परमात्मा ने आगे? पंथ बारवा गरीब दास का, खुद चल कर साहेब आया है। क्योंकि परमात्मा कहते हैं ना कि 12वें पंथ के अंत में परमात्मा स्वयं ही आएंगे। पंथ बारवा गरीब दास का, खुद चल कर साहेब आया है। मुंह बोला एक गुरु बनाया, कैसा खेल रचाया है। पंथ बारवा गरीब दास का, खुद चल कर साहेब आया है। मुंह बोला एक गुरु बनाया, कैसा खेल रचाया है। काल भी जिनको समझ न पाया, ये लीला ऐसी है करता। इस कागज की फोटो के आगे भूल के दंडवत ना करना। भोग गुरु को लगा न सको तो मना किसी को मत करना। इस कागज की फोटो के आगे भूल के दंडवत ना करना। फिर देखो लास्ट में परमात्मा ने क्या लिखवाया है। देखो रामपाल शब्द की क्या परिभाषा है पुण्यात्माओं, क्योंकि हर शब्द की एक परिभाषा होती है। और देखो परमात्मा ने 27 साल से पहली बार अपने दास को निमित्त बना के रामपाल शब्द का भेद खुलवाया कि रामपाल कौन है, किसको कहते हैं। साध संगत और नाम गुरु का, हर पल साथ निभाएगा। आन पड़ो विपदा कोई भी, काल निकट नहीं आएगा। साध संगत और नाम गुरु का, हर पल साथ निभाएगा। आन पड़ो विपदा कोई भी, काल निकट नहीं आएगा। रामपाल कहते हैं उसी को, जो बन के राम पालन करता। इस कागज की फोटो के आगे भूल के दंडवत ना करना। भोग गुरु को लगा न सको तो मना किसी को मत करना। इस कागज की फोटो के भूल के दंडवत ना करना। पुण्यात्माओं 650 साल पहले भी हम इसी बात को लेके धोखा खा गए, और आज गुरुजी ने हमें यही कहा कि तुम एक बात को लेके धोखा खा गए, बाकी सब ठीक था तुम्हारा, तुम गुरु को भगवान नहीं मान पाए।
और ये कागज की जो फोटो है दाढ़ी मूछ वाली, ये हमें गुरु को भगवान नहीं मानने देगी। जो जो व्यक्ति इस फोटो की पूजा करेगा, इसको दंडवत करेगा, जो इसको अपने घर में रखेगा। तो कहते हैं रामपाल कहते हैं उसी को, जो बन के राम पालन करता। रामपाल पालन करता, राम जो बन के राम पालन करता। तो पुण्यात्मा ये परमेश्वर है जो तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका भरण पोषण करता है। तो एक छोटा सा ये संदेशा था आप सभी भाई बहनों को देना बहुत ही ज़्यादा जरूरी था, क्योंकि आप में से ज़्यादातर भाई बहनों को तो पता भी नहीं है कि दास जो है कल जो है छूट गया था परमात्मा के आशीर्वाद से। और एक बहुत बड़ी मेहर कर दी है परमपिता परमेश्वर जी ने, ये मुकदमा करवा के, क्योंकि एक रास्ता निकाल दिया परमात्मा ने अपने जेल से बाहर आने का। पुण्यात्माओं, यही वो केस होगा, यही वो मुकदमा है, क्योंकि ये कोई सामान्य मुकदमा नहीं है। विचार करो पुण्यात्माओं, भगवान अपने भक्तों को जेल में डालने आता है या जेल से बाहर निकालने आता है? संत रामपाल जी भगवान ने जेल से दास के ऊपर एफआईआर करवाई है, अपने नादान परिवार और अपने नादान भक्तों को खुश करने के लिए, क्योंकि बाप समझदार बच्चे को ही जो है धमकाता है। तो ये मुकदमा जो है ये आने वाले समय में एक इतिहास बनेगा, एक ये उदाहरण बनेगा। इस मुकदमे के माध्यम से देखना पुण्यात्माओं, सारे भेद खुलेंगे जो 8 साल से भगत समाज को जो है भ्रमित किया जा रहा है।